नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैक्सिमम लोगों की क्यूरी है, जो एक तरफ से सही भी है, कि मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसा बिजनेस प्लान बताने जिसको लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सके। मतलब कि उस धंधे से, उस काम से वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमा सके। और दोस्तों, ये एक तरफ से जरूरी भी है। जरूरी रहने का मेन रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों के पास में उतनी टाइम नहीं है कि कोई एक बिजनेस को स्टार्ट करे, फिर उससे पैसा कमाए, फिर दूसरा बिजनेस में लगाए, फिर उससे फिर पैसा कमाए, फिर तीसरा जगह इन्वेस्ट करे। बहुत लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि एक ऐसा बिजनेस मैं जमा लूं कि जिससे मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा सकूं और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकूं। तो अगर ऐसे ही आप भी चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक ऐसे ही बिजनेस प्लान के बारे में बतलाने वाला हूं। जो बिजनेस आप अगर करते हैं ना, तो बहुत कम समय में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ पा सकते हैं, बहुत अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को करके अपनी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बनाई है, बहुत लोगों ने अपना घर बनाया है, बहुत लोगों ने जमीन खरीदी है, बहुत सारे लोगों ने सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट किया है। और दोस्तों, उसमें से कुछ लोगों को मैं खुद जानता हूं जिन्होंने दोस्तों बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम किया है और अपना एक अच्छा नाम बनाया है, समाज में अपनी एक रिस्पेक्ट बना ली, अपनी एक अलग पहचान बना ली है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो प्लीज आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में आपको ऐसे बिजनेस प्लान के बारे में बतलाने वाला हूं जिसमें आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी खासी इनकम है। डिपेंड करती है कि आपके बिजनेस करने के तरीके क्या है। बहुत सारे लोग दोस्तों हर बिजनेस को एक ही स्केल में नापते हैं। उनको ये लगता है कि पहले काम स्टार्ट कर दिया जाए, उसके बाद में लोगों के बिहेवियर पैटर्न देखकर आगे डिसीजन लेना है कि करना क्या है। कुछ कुछ ऐसे भी बिजनेस हैं जिसमें लोगों के बिहेवियर पैटर्न देखकर आपको अपनी स्ट्रेटेजी तय करनी पड़ती है। लेकिन कुछ कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें आपको पहले से अगर अनुभव है तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो बिजनेस आइडिया बतलाने वाला हूं उसको बहुत ही बारीकी से बतलाने वाला हूं, जो मैक्सिमम लोग नहीं बताते हैं। और इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से काफी लोग पैसे इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी अपने बिजनेस को डुबा देते हैं। दोस्तों, हम जो बात करने वाले हैं वो है कैटरिंग बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसमें आप कम समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ पा सकते हैं। इसमें मैंने एक एक महीने में आदमी को लाखों कमाते हुए देखा है। शादी के सीजन जब आती है ना, तो उन लोगों के पास में इतना ज्यादा काम रहता है कि उन लोगों के पास में फुर्सत नहीं है। बहुत कम समय में बहुत बड़ी बड़ी बुकिंग मिलती है। तो अगर आप भी इस तरह से काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास में पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसमें मैं क्या बतलाता हूं उसको समझकर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपके पास में एक रुपए भी नहीं है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसे तरीके बतलाने वाला हूं जिसमें आपको पैसे भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टार्टिंग में। तो दोस्तों, मैं ये बात को क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं अपने लाइफ में कम से कम 8 से 9 साल तक कैटरिंग का काम किया है। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरे साथ में जो लोग काम करते हैं उसमें से एक दो लोग जिसके पास में स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं थी, वो कैटरिंग का धंधा स्टार्ट कर चुके हैं और आज एक अच्छी मुकाम पर है। इसलिए मैं आपको बतला सकता हूं कि आपको करना क्या है। और एक बात है दोस्तों कि मैं ऑलरेडी 5 स्टार डीलक्स प्रॉपर्टी में काम कर चुका हूं, तो वहां के भी तौर तरीके, वहां की भी जो आइडियाज है उसको मैं नोटिस कर चुका हूं। और मैंने ये भी देखा है कि कैटरिंग बिजनेस करके अपने ग्राफ को किस तरह से उठाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं इस बिजनेस को बहुत डिटेल में बतलाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस कैटरिंग बिजनेस को बतलाने के लिए मैंने टोटल 4 फेस यहां पर डिस्कस किए हुए हैं। चारों में से एक भी फेस को स्किप करने की गलती मत करिएगा, वरना हो सकता है कि आप बिजनेस स्टार्ट करें और आपका बिजनेस डूब जाए, आपके पैसे को नुकसान हो जाए, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए अगर टाइम है तो पूरा जरूर देखिएगा वीडियो, और अगर टाइम नहीं है तो फिर आपकी मर्जी, आप वीडियो छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आधे इंफॉर्मेशन लेकर आप अपना पैसा नुकसान कर दे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फेस नंबर 1, हद से ज्यादा लोग दोस्तों, जो लोग कैटरिंग बिजनेस में अपना पैसा डुबा चुके हैं या नुकसान कर चुके हैं या आने वाली लाइफ में अपना पैसा को डुबाने वाले हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती ये स्टेप है। वो इस स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं। वो फेस नंबर 1 है। फेस नंबर 1 है जो दोस्तों, वो है नॉलेज गेन करना। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये उनके लिए भी है जिसके पास पहले से पैसे हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए,
और उनके लिए भी है जिसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों जिसके पास में पैसे ऑलरेडी है वो इस पार्ट को इसलिए स्किप करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आज पैसे हैं, चलो इन्वेस्ट करते हैं और कल से कैटरिंग का धंधा स्टार्ट कर देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट गलत पैटर्न है। क्योंकि सबसे पहले नॉलेज गेन करना जरूरी है। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि आप आज से काम स्टार्ट करें और सब काम आप हैंडल कर लिए, नहीं। ये काम एक ऐसा काम है जिसमें आपका पैसा भी लगने वाला है, आपकी मेहनत भी लगेगी, आपका दिमाग भी लगेगा, प्लस लेबर लगेंगे, प्लस मेंटेनेंस लगेगी, सब कुछ लगेगी। इसलिए इसको सबसे पहले हमें समझना होगा। इसमें कुछ चीजें हैं दोस्तों जिसे हमें समझने की जरूरत है, और इसके लिए मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, चलो मैं मान के चलता हूं कि आप जो इंसान इस वीडियो को देख रहे हैं आपके पास में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन आप इस धंधे को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या करें? सबसे पहले देखिए कि आप जिस शहर में हैं, चाहे वो Tier 1 सिटी हो, Tier 2 सिटी हो, Tier 3 सिटी हो, आप ये देखिए कि आपके शहर में जो सबसे अच्छा कैटर है, डेकोरेटर है, आप उसके पास में सबसे पहले चले जाइए। जाने के बाद में दोस्तों आप उसके अंदर पहले काम करिए। जिसकी बिजनेस ऑलरेडी चल रही है उसके पास में काम करिए। काम करने का फायदा यह होगा कि आप वहां पर पैसा कमाने नहीं जा रहे हैं, आप वहां पर सबसे पहले नॉलेज लेने जा रहे हैं, ताकि आपको भी तो पता चले कि कितना प्रेशर वहां पर हैंडल करना पड़ता है। बाहर से कुछ लोग जो देखते हैं इस बिजनेस को तो उनको सिर्फ पैसा दिखता है, लेकिन बिजनेस के अंदर में जो प्रेशर बिल्ड होती है वो मैक्सिमम लोग देख नहीं पाते हैं। इसलिए आपको इसको समझना जरूरी है। साथ ही साथ में अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो आप वैसे भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले पैसे कमाने की जरूरत है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि आप 2 काम एक साथ कर रहे हैं। पहला ये कि आप जो वहां पर सीखने जा रहे हैं तो उससे आपको 2 पैसे मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान आपको फ्री में काम नहीं करवाने वाला। मान के चलो अभी शादी की सीजन अगर स्टार्ट हो गई है तो लगातार लोगों के पास में काम रहते हैं, आपको उस वक्त में किसी के पास में काम ज्वाइन करना है, भले वो आपको कम पेमेंट दे, आपको फिर भी ज्वाइन करना है अगर इंटरेस्टेड है तो इसमें क्या होगा कि आपको 2 पैसे वहां से आएंगे। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों कि आप जब उसके पास में काम कर रहे हैं तो आपको नॉलेज गेन हो रही है। नॉलेज क्या गेन हो रही है? वो है सबसे पहले दोस्तों सब्जी मंडी की जानकारी। क्योंकि दोस्तों किसी भी पार्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है वहां का खाना, जिसमें से अधिकतर रोल जो होता है वो होता है सब्जी मंडी का। आपको मॉर्निंग में जाकर सब्जी खरीदना सीखना होगा, क्योंकि आप वहां से भी पैसे बचा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप अगर आगे चलकर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना तो ये आपके काम आने वाली है, इसलिए सबसे पहले आपको इस पर ध्यान देनी होगी। उसके बाद दोस्तों राशन की जानकारी लेनी होगी कि कितना पर्सन के लिए कितने राशन की जरूरत पड़ती है, उसकी अमाउंट क्या होती है। उसके बाद कौन सा शॉप में सस्ती पड़ेगी, आपको वहां से रिलेशन बिल्ड करनी है, ताकि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें ना तो उससे ऑलरेडी एक अच्छी रिलेशन बिल्ड हो जाए। इसके बाद में डेकोरेशन की नॉलेज लेनी है, क्योंकि दोस्तों पार्टी में डेकोरेशन भी जरूरी है, तो आपको वहां की भी नॉलेज चाहिए। तो वहां की नॉलेज भी आप तभी ले सकेंगे जब आप पहले से किसी के पास काम करेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तब आपको बारीकी से पता चलेगी। उसके बाद में दोस्तों स्टाफ के साथ में कैसे बिहेवियर करना चाहिए, कैसे उसके साथ रिलेशन रखना चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों कि कोई स्टाफ अगर आ रहा है अपना काम कर रहा है तो आप बार बार उसे डांटो, उसके साथ में मिसबिहेव करो, ऐसा नहीं। आपको उसके साथ में अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि स्टाफ से कैसे काम कराए जाते हैं, कौन से समय में क्या स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पार्टीज होती रहती है और साथ ही साथ में कुछ चीजें कमी हो जाती है, तो वही स्टाफ जो है वो आपको काम देंगे। इसलिए इसके ऊपर में ध्यान देने की जरूरत है। और जो सबसे जरूरी चीज है दोस्तों वो है बजट को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग फेल क्यों होते हैं, क्योंकि उनको बजट के बारे में कुछ पता नहीं होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप दूसरे के पास में जो काम करने वाले हैं उससे आपको क्या फायदा होने वाली है। उससे आपको ये फायदा होने वाली कि आपको उससे 2 पैसे मिलते रहेंगे। आपको एक तरफ से नॉलेज भी हो रही है, दूसरा तरफ से आपको कमाई भी हो रही है। साथ में आप राशन लेने जा रहे हो, उससे 2 पैसा बच रहा है, तो वो आपके लिए प्रॉफिट होगी। उसके बाद में हो सकता है आपको सब्जी भाजी के लिए मंडी भेजा जाए, तो वहां से भी अगर आप अपनी काबिलियत से 2 पैसे बचा सकते हैं तो वो भी आपके काम आएगी। मैं यहाँ पर चोरी करने नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ आगे बहुत सारे लोग हैं जो समझदार हैं, जो पैसे बचाना जानते हैं। इसके बाद में जब आप दूसरे के पास में काम कर रहे हो ना, तो काम करते करते दोस्तों आपको जब पहचान मिलेगी ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना छोटा मोटा काम आपको ऑर्डर दे सकते हैं। अगर उसको ये समझ में आ गई है कि आप भी उसके साथ काम करते हैं, आपका अच्छा काम है, तो आप अपना साइड से कोई छोटा मोटा काम भी कर सकते हैं, उससे भी 2 पैसे प्रॉफिट होंगे। तो यहाँ एक हम एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर जनरेट कर चुके हैं। इससे ये बेनिफिट है कि उसी पैसे को जोड़कर आप अपने जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आगे चल के। दोस्तों अब हम बात करते हैं फेज नंबर 2 की। फेज नंबर 2 है ट्रायल। अब तक हमने नॉलेज ले ली है,
नॉलेज लेने के बाद में हमें इसका ट्रायल कहीं पर करना होगा। मान के चलो कि हम जिस घर में रह रहे हैं दोस्तों, हम अपने घर में किसी मेंबर का, किसी बच्चे का हो सकता है छोटा मोटा बर्थडे पार्टी करें। हम अपने घर में कोई फंक्शन हो रही है, कोई पूजा पाठ हो गई है या कोई छोटी मोटी पार्टी है, उसको अरेंज खुद कर सकते हैं। या अपने कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, अगर यहाँ कोई छोटा मोटा काम हो तो वहां हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम जब काम करते हैं तो यहाँ पर एक सवाल ये आ सकती है कि कोई आपको काम क्यों देगा। तो आपको मैं काम देने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। अगर कोई दोस्तों आपके पास में आगे काम करने बोले कि मुझे ये काम है, तो आप जिसके पास में काम कर रहे हो ना, कैटरर के पास में, डेकोरेटर के पास में, आप उससे कांटेक्ट करा सकते हो और उस काम को आप हैंडल कर सकते हो। और क्योंकि आपने उस काम को उसको दिलाया है तो वहां से 2 पैसे आपको कमीशन भी मिलेंगे, प्लस आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो यहां पर दोनों साइड से फायदा है। तो इसलिए सेकंड में हमें इसको एग्जीक्यूट करना होगा, ताकि दोस्तों इससे हमें यह भी तो पता चले कि हम कितने बड़े काम को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इससे जैसे जैसे हमारी काबिलियत बढ़ती है ना, हम उतने लोगों के काम को हैंडल कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने ये समझ लिया कि काम कैसे स्टार्ट करना है, कैसे प्रेशर बिल्ड होती है, कैसे उसको हैंडल करना है। और जैसे जैसे हमें लगता है कि हाँ हम इस चीज को कर पा रहे हैं, तब जाके हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है। और जब तक हमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है ना, एक तरफ से हमारे हाथ में पैसे आते रहते हैं। अब दोस्तों जब हम देखें कि हमारे पास में कुछ पैसे आ गए हैं और हमें अच्छी खासी अनुभव हो गई है, हमें मार्केटिंग के बारे में पता चल गया है, उसके बाद में हमने राशन दुकान में अपनी जो रिलेशन है वो बिल्ड कर ली है, मार्केट में लोग हमें पहचानने लगे हैं, तब जाकर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। और ये दोस्तों फेज नंबर 3। फेज नंबर 3 में हमें ये करना है कि हमें अपना नाम अब रजिस्टर करवाना है। तो दोस्तों सबसे पहले नाम रजिस्टर कराने के लिए जो जितने सामान की रिक्वायरमेंट होती है वो आप देख लीजिए। कि आपके शहर में जो लोग कैटरिंग बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कितने रुपए के उसको सामान की जरूरत पड़ती है, तो उतना का सामान हम खरीद के लाते हैं। रजिस्टर कराना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि हर किसी की एक यूनिटी होती है। आप अगर रजिस्टर नाम नहीं करा रहे हो तो कोई बाहर से काम आपको नहीं देता है। मैक्सिमम जगह मैंने इस चीज को देखा है। तो इसलिए जब हम नाम रजिस्टर कराते हैं उसके बाद में अपना बैनर लगाते हैं और इस तरह से हम अपनी मार्केटिंग को करते हैं। हम लोगों को बतलाते हैं, विजिटिंग कार्ड देते हैं कि हमने काम स्टार्ट किया है। तो यहां पर देखिएगा कि आपको काम धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आपने जो स्टार्टिंग में जो नॉलेज गेन की है उस पूरे नॉलेज को अच्छी तरह से अपने खुद के काम में एग्जीक्यूट करना। क्योंकि कोई भी इंसान जब किसी दूसरे के पास में काम कर रहा है ना, वो उससे ज्यादा अपने लिए ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा अच्छी तरह से। इसलिए जब आप अपना खुद का काम स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपको अपने काम को ठीक तरह से करने के लिए खुद में इंटरेस्ट आएगी। क्योंकि यहां पर जो भी पैसा आपको इनकम होगी ना, वो डायरेक्ट आपकी होगी। तो इस तरह से दोस्तों हम फेज 3 को करते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले हमें यह नोटिस करने की जरूरत है कि कोई भी पार्टी अगर होती है ना, तो वो 100 लोगों की, 200, 500, 1000, 2000 इतने लोगों की होती है। लेकिन हम देखेंगे कि हमारे पास में कितने पैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि हमारे पास में 100-200 काम करने के लिए ही जरूरत पड़े। तो स्टार्टिंग में हम उतना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो जो जरूरी चीज है हम सबसे पहले वो सब चीज को खरीदेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम अपना काम को स्टार्ट कर देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम फेज नंबर 4 की। फेज नंबर 4 में क्या करना है? हमने अब तक दोस्तों नॉलेज गेन कर ली है। नॉलेज गेन करने के बाद में हम उस नॉलेज को एग्जीक्यूट कर चुके हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद में जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुई है, तब उस वक्त हम नाम को अपने रजिस्टर करा चुके हैं, अपने बिजनेस को। अब हम दोस्तों चौथा पार्ट में ये करने वाले हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों हमने जहां से काम स्टार्ट किया है, हमें जिंदगी भर वहीं नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? आगे बढ़ने के लिए दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम छोटा सा काम पकड़े या कोई बड़ा काम पकड़े, हमें अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं कि ज्यादा पैसे बचाने के चक्कर में काम को हल्का कर देते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। आपको अपने काम को बहुत सही तरह से करना है। आपको फिर भी पैसे बचेंगे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसमें जरा सा भी धोखाधड़ी नहीं करना। क्योंकि आज के डेट में अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं ना, तो मार्केट में आग की तरह फैल जाती है कि ये डेकोरेटर का काम बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसके पास में खाना अच्छा नहीं है, उसकी डिजाइन अच्छी नहीं है, उसकी डेकोरेशन अच्छी नहीं है, उसके पास में लाइट सही नहीं है, साउंड सिस्टम सही नहीं है। तो इस तरह की कोई भी कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। जब आप सामने से बात कर रहे हो ना, तो एकदम क्लियर कट बात करिए। और जितना हो सके दोस्तों आप अपने तरफ से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करिए। क्योंकि हो सकता है कि उस एक काम की वजह से आपके पास में और भी काम आए। तो इस तरह से हम अपने काम को धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इंप्रूव करके हम अपने काम को एक्सपैंड करते हैं। क्योंकि 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, 5 काम, जब तक हम इस काम को अच्छी तरह से करते हैं ना, तब तक हम देखें कि इस काम को देखकर
हमारे पास में और भी बुकिंग आती है। तो इस तरह से हम अपने काम को एक्सपैंड कर सकते हैं। साथ में हमारे पास में जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे, तो ये गलती मत करिएगा कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि पैसे आ रहे हैं उसको कहीं और इन्वेस्ट करें। नहीं, आपको जो जरूरत है आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, वो चीज को आप खरीदिए। खरीद के अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप इस काम को जिंदगी भर नहीं करने वाले हैं। ऊपर से आपने अकेले इस काम को स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आपको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी जो काम को मेंटेनेंस कर सके। क्योंकि दोस्तों जब हमारे पास में ये सब कटलरीज वगैरह, ये सब सामान वगैरह सब बढ़ते जाती है ना, तो हमें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो हमें इसके ऊपर में फोकस करना है। प्लस हमें बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ये भी करने की जरूरत पड़ेगी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि बहुत सारे जगह में नाश्ता की जरूरत पड़ती है। कहीं पर गुपचुप गोलगप्पा हो गया, उसकी काउंटर लगती है, कहीं पर मोमोज की लगती है, या बहुत सारे छोटे छोटे जो नाश्ता के काउंटर लगते हैं, हमें उसके साथ भी टाई अप करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम उसके साथ में टाई अप करते हैं ना, तो दोस्तों वहां से भी हमें कमीशन मिलती है। तो वहां से भी हम अपने जो इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों फ्लावर डेकोरेशन हो गया, लाइट डेकोरेशन हो गया, इनके साथ में अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। क्योंकि दोस्तों बहुत जगह ऐसी होती है कि खाना के साथ में, डेकोरेशन के साथ साथ में हमें और भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और उसकी बुकिंग भी हमें मिल जाती है। इस तरह से दोस्तों एक एक जगह से हम रिलेशन बिल्ड करेंगे और अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएंगे। इस तरह से दोस्तों हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, प्लस अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से काम करके दोस्तों आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को दोस्तों बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं, ताकि जिससे बहुत अच्छी खासी अर्निंग जनरेट हो। सो दोस्तों आई होप कि मैंने जो बताया वो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्यूरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको भी बतलाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्ति करता हूं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।